हाँ हाँ मीडिया टैग कर दो। क्या है और कोर्ट ने उनको एक्नॉलेज भी किया। सर थोड़ा खड़ा होकर थोड़ा सा कोर्ट ने अपनी बात भी की कि जी वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। हमें इस शहर मुल्क के लोगों ने और इस सूबे के लोगों ने इलेक्ट किया और हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है और मैंने बिल्कुल उनकी बात ये एक्नॉलेज की। जो इशू था नालों के ऊपर हमने उन्हें बताया कि किस वजह से डिले हुई और मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता इधर को ही, लेकिन ये जिम्मेदारी पहले फेडरल गवर्नमेंट ने ली थी, फिर कोर्ट ने कहा नहीं आपने करनी है और ये हमें 22 सितंबर को कहा गया था। 5 अक्टूबर को हमने मीटिंग करके एक स्कीम के लिए दे दिया। वो स्कीम अप्रूवल के प्रोसेस में ज़मीन एलोकेट हो गई है। कोर्ट के थोड़े से डिफरेंट व्यूज़ थे। कभी उनका ख्याल था कि जी आप इंक्रोचर्स के लिए सिंपैथी क्यों रखते। मैंने कहा नहीं जी एक ह्यूमन एंगल है, सिंपैथी की बात नहीं है। और ये भी बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जिक्र किया कि आप उनको उठा दें जहाँ भी। मैंने कहा देखिए उठाने से मकसद हल पूरा नहीं होगा जब तक ऑल्टरनेट जगह नहीं होगी, इसलिए कि अगर 50 लोग कहीं इंक्रोच किए हुए हैं वो मर तो नहीं जाएंगे। मैंने लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया, वो कहीं और जाके बैठे तो दे विल नॉट डिसअपीयर। मैंने कहा था शायद। सर ये बता दें कितने अरसे में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा? कितने अरसे में ये सारा प्रोसेस? है कि 2 साल में ये गुजर नाले और उसके लिए स्कीम, इसलिए इतना टाइम लग जाता है जो हमने एक मुनासिब अफसरों की बात की उन्होंने। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास इस वक्त 21 ग्रेड में 24 टोटल स्ट्रेंथ है कैडर ऑफिसर्स की। 24 में से 16 फेडरल गवर्नमेंट ने देने, इस वक्त 4 हैं, तो 12 कहाँ से लाएंगे हम? फिर OPS या एडिशनल चार्जेस पे कोर्ट भरम होती है, मुनासिब होती है, इसलिए कि उनको ये इश्यूज़ नहीं है। ये अब फेडरल गवर्नमेंट और हमारा मामला है। इसी तरीके से 20 ग्रेड में 48 अफसर कम हैं, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाती है। और मैंने उनको बताया कि मेजर इशू हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का है। अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? और बहरिया वाले पैसों एजी साहब कह रहे थे कि फंड की इशू था, वो रिपोर्टर ने सबमिट किया। मैंने उनसे कहा बहरिया वाले इशू पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ये सिंध के लोगों के पैसे हैं और सिंध के लोगों के पैसे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मैंने कोर्ट के सामने रखा है। उन्होंने कहा हम उस पर फैसला करेंगे, उस पर हम देंगे अपना फैसला। वो आइन के मुताबिक सिर्फ सूबाई असम्बली सिंध है जो सिंध के सूबों की जो अर्निंग होती है उस पर वो स्पेंड कर सके। तो ये चीज़ सूबाई असम्बली सिंध में जाएंगे। कोर्ट का शायद कोई और व्यू हो और वो बिल्कुल जो हुक्म करेंगे, जो डायरेक्शंस देंगे। मैंने उनसे कहा, उनका कहना ये था कि ये 10 अरब के करीब की एक स्कीम है, इतने पैसे